जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जरार हाशमी और आज हम देखेंगे एनालिसिस स्किल्स, जो कि सबसे अहम स्किल्स है जिस पे मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं बिजनेस के पेपर में। अच्छा, अभी एक रिसेंटली वर्कशॉप हुई है जो कि एग्जामिनर, जो हमारा एग्जामिनर है ना बिजनेस का, गैरी, उसकी एक वर्कशॉप हुई है और उसने एक बात बहुत अहम बताई है जो मैं आपसे बता रहा हूं। उसने कहा है अपने बच्चों को बताएं कि हमें ये लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल्ड आंसर नहीं चाहिए। उसने कहा प्लीज टेल योर स्टूडेंट्स अबाउट दिस। हम क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं, हम क्वालिटी पे जाते हैं। इज दैट राइट? आप बच्चों को बोलें क्वालिटी लिखें, बस कम लिखेंगे उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एक चीज दिमाग में होती है ना बच्चों के कि क्या नाम है, ज्यादा लिखो ज्यादा लिखो ज्यादा लिखो। टीचर्स की भी उसमें होती है। उसने हमें कुछ ऐसे आंसर्स दिखाए जिसको हम देख के हम खुद हैरान हो गए, यार ये तो इतना सा लिखा हुआ है। उसने कहा देखो, हमें एनालिसिस में लेवल 1 लेवल 2 मिल जाएगा, हम उसको मार्क्स दे देंगे, दैट्स इट। वो 2 लाइन में मिल जाए, वो 3 लाइन में मिल जाए। तो अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं किस तरीके से आसान लफ्जों में, आसान वर्ड्स यूज करके, शॉर्ट तरीके से आपकी एनालिसिस स्किल्स को इंप्रूव करा दें हम, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि एनालिसिस होता क्या है, आप ये देख लेते हैं भाई सबसे पहले कि एनालिसिस होता क्या है। देखो बेटा, एनालिसिस होता है कि तुम कोई भी पॉइंट लिख रहे हो ना, कोई भी पॉइंट अगर आप लिख रहे हो ना, उसका इमीडिएट इफेक्ट बता दो, इमीडिएट इफेक्ट बता दो कि उसकी वजह से क्या होगा। इज दैट राइट? अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने की वजह से क्या होगा कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसकी वजह से फायदा क्या होगा, मोर कैपिटल आ जाएगा, आपको बैंक से लोन कम देना पड़ेगा। ये उस किसी भी चीज का इमीडिएट अफेक्ट होता है। बात समझ में आती है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस स्कीमिंग से क्या होगा, जब आप हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, एनालिसिस जो है ना वो किसके बाद आता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन ही देख रहे हो, हम उसकी अलग वीडियो बना देंगे। नॉलेज के बाद, मतलब जो बात तुम नॉलेज को कर रहे हो ना, नॉलेज में कर रहे हो, उसको आप फर्दर इलेबोरेट करोगे, वो कहला जाएगा, कहेगा आपका एनालिसिस। अब जैसे सोल ट्रेडर का फायदा बताओ सर। सोल ट्रेडर का फायदा होता है क्विक डिसीजन। अब ये नॉलेज हो गई ना। अब इस क्विक डिसीजन है, इसको फर्दर इलेबोरेट करोगे आप कि क्विक डिसीजन कैसे होता है सर, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं होता, उसे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट राइट? ये कहलाता है आपका एनालिसिस, कि जो भी आप नॉलेज लिख रहे हो, अच्छा नॉलेज लिखने की वजह से जो इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस कह दो, कॉजेस कह दो, या फिर आप उसी पॉइंट को फर्दर इलैबोरेट कर दो। बात समझ में आई? आप अगर पॉइंट को फर्दर इलैबोरेट करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि फ्रेंचाइज का फायदा क्या होता है, अगर आप नॉलेज में लिखोगे लेस चांसेस ऑफ फेलियर, करेक्ट, इसको फर्दर इलैबोरेट कर दो। या फिर मैंने इसमें एक और चीज लिखी है, वाई, ऐसा क्यों होता है लेस चांसेस ऑफ फेलियर है। आप बोलोगे क्योंकि एस्टैब्लिश बिजनेस ब्रांड नेम होता है, उसकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कस्टमर बेस बनी हुई होती है। बात समझ में आती है? या तो आप इमीडिएट इफेक्ट की तरह से देख लो, है एक तरह से सेम, या उस पॉइंट को फर्दर इलैबोरेट कर दो, या जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो ना उसको उसको दिमाग में अपने लाओ कि ऐसा क्यों होता है। इज दैट राइट? कि अगर आप प्राइस पेनिट्रेशन चार्ज करेंगे तो सेल बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस कम होगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं लेवल 1, ठीक है ना। बिजनेस की आपकी स्टडीज या मार्केटिंग में देखोगे, इसकी वजह से क्या होगा, फॉलोड बाय डेवलप चेन ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं। और मैंने इसको इलैबोरेट करने में कहा, ये किया है कि हमने कहा इसकी वजह से एंड स्टेक होल्डर पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कोई भी तुम जो बात कर रहे होते ना, उसका जो एंड इफेक्ट होता है वो कोई ना कोई स्टेक होल्डर होता है। वो स्टेक होल्डर या तो बिजनेस हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा, शेयर होल्डर जाएगा, उस पर आप इसका इफेक्ट बताओगे तो ये हो जाएगी डेवलप। अब मैं इसको बारी बारी करते हुए दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखो, जैसे बेनिफिट ऑफ यूएसपी, बेनिफिट ऑफ यूएसपी का फायदा क्या होता है कि आप प्रीमियम प्राइस, आप हाई प्राइस चार्ज कर देते हो, ये होगा इसकी नॉलेज। इसकी वजह से देखो इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, मैंने एनालिसिस क्या किया, द कस्टमर विल बी प्रिपेयर टू पे मोर फॉर यूएसपी प्रोडक्ट देन अ सिमिलर वन प्रोवाइडेड बाय द कंपेटिटर। जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्ट आप ही के पास मिल रहा है और कंपेटिटर के पास नहीं मिल रहा,
तो कस्टमर आपको उसकी वजह से ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। अब इसको आप इमीडिएट इफेक्ट कह दो, इसको आप एक्सप्लेनेशन कह दो, इसको आप वाई में ले आओ, क्यों वो ज्यादा पैसे देगा। तीनों में एक ही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ताकि जब आप कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, ये देखें बिजनेस का स्टेक होल्डर है, मैंने एट द एंड जो पॉइंट को इलेबोरेट करके जो लाया हूं बिजनेस के लिए लाया हूं। इसकी वजह से क्या होगा, एंड दिस विलिंगनेस टू पे प्रीमियम प्राइस इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले आपने क्या किया, नॉलेज लिखी, नॉलेज का आपने अफेक्ट बताया, वो हो गया एनालिसिस, और उसकी वजह से किसको फायदा होगा एट द एंड, किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज का, उसको आपने डेवलप कर दिया। अब यही पैटर्न होता है हर चीज में, ये आपको इलेबोरेट करके बार बार करके आपको इसको डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं इसको दिखाता रहूंगा। ड्रॉबैक ऑफ सेकेंडरी डेटा, सही है, आपने कहा भाई ड्रॉबैक ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है कि आउटडेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये हो गई नॉलेज। इसको मैं फर्दर इलेबोरेट करूंगा। सर आउटडेट क्यों होगी, वाई, क्योंकि इट माइट बी पब्लिश्ड लास्ट ईयर एंड द सर्वे माइट हैव डन सम ईयर्स अगो। हो सकता है ये आउटडेट क्यों होगी, मैंने इसको फर्दर इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि ये पब्लिश हुई होगी लास्ट ईयर और उस पर जो सर्वे होंगे वो भी प्रीवियस ईयर्स में हुए होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आउटडेट इंफॉर्मेशन की वजह से इनएक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होगी और आपकी गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होगा। देखो किस तरह से मैं लेके जा रहा हूं, नॉलेज, फिर आपने उसको उसका एनालिसिस किया, इसकी वजह से क्या होगा, और एट द एंड उसको क्या, बिजनेस को लॉस उसकी वजह से फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नॉलेज क्या है, मोर कैपिटल। अब इसी में आपको इलेबोरेट करना है। मोर कैपिटल होगा तो इसका मतलब है आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट कम होने की वजह से बिजनेस को क्या होगा या पार्टनर को क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट मोर। जाहिर सी बात है, जिस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। देखो बेटा, ये जो चेन ऑफ एनालिसिस है ना, ये आपको अपने पास डेवलप करनी पड़ेगी, ये बात याद रखें। ये आपको इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप इसमें थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। आपको पॉइंट चेंज नहीं करना, बस मेरी बात याद रखना है। अगर आप मोर कैपिटल में ना, तो आपको मोर कैपिटल में लेकर आना है, आपको उसको लॉसेस शेयर में बात नहीं करनी है। बात समझ में आई, आपको मोर आइडियाज में लेके नहीं जाना, आपको पॉइंट चेंज नहीं करना होता, ये बात आपको याद रखनी होती है। देखते हैं भाई बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइज, इसका नॉलेज देखें। नॉलेज क्या है, लेस चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है भाई, बेनिफिट आप क्या बताएंगे कि भाई लेस चांसेस ऑफ फेलियर, क्यों, इसको फर्दर एलैबोरेट करें, क्योंकि ब्रांड नेम जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है और ट्रस्टेड बाय कस्टमर होता है। ठीक है, इसकी वजह से मजीद क्या होगा, इसको डेवलप करते हैं। इसकी वजह से आपकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश कस्टमर बेस के साथ है, बिजनेस की ऑलरेडी प्रूवन मेथड्स हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है, लोग उसके टेस्ट को पसंद करते हैं, तो ये आपका कहलाता है डेवलप एनालिसिस। इसको देख लेते हैं भाई। ड्रॉबैक ऑफ पुअर क्वालिटी। नॉलेज क्या है भाई, पुअर क्वालिटी की वजह से क्या होगा, मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। क्यों बुरी हो जाएगी, क्योंकि जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा और प्रोडक्ट उसको एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं करेगा तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा सर, डिससेटिस्फाइड कस्टमर से होगा क्या, सर डिससेटिस्फाइड कस्टमर से ये होगा कि कस्टमर आपसे दोबारा नहीं लेगा और ना दूसरों को रिकमेंड करेगा, जिसकी वजह से आपकी सेल क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अब आप देखो ना, किसी भी तरीके से आप पॉइंट उठाओ, जैसे जॉब प्रोडक्शन का फायदा क्या है सर, जॉब प्रोडक्शन का फायदा क्या है कि हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर। सर हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर क्यों होता है, क्योंकि एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसको डेवलप करें, जब उसके लिहाज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो वो जाहिर सी बात है हाईली सेटिस्फाइड होगा, और हाईली सेटिस्फाइड होने की वजह से क्या होगा कि वो आपको दोबारा आपसे बाइंग करेगा, आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी, वो आपके पास से बार बार आएगा, आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है आपको? तो अब आप कोई भी पॉइंट बताओ, कोई भी पॉइंट दिमाग में इस तरह से लेके बैठ जाओ और उसको फर्दर इलेबोरेट करते रहो, फर्दर इलेबोरेट करते रहो, और इससे आपकी
एनालिसिस स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। आपको क्या रखना है, कोई भी पॉइंट आप बता रहे हो आपके दिमाग में, ये इसकी नॉलेज हो गई, सही ना, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब इसको हम कहते हैं एनालिसिस स्किल, और इसको हम कहते हैं चेन ऑफ एनालिसिस, बराबर। तो आप देखो ना, अब आप जैसे अब अगर एक रोजमर्रा जिंदगी से मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, एजुकेशन उसकी नहीं है ना, वो लेस हार्ड वर्क कर रहा है, तो अब उसके पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, भाई तुम कम हार्ड वर्क करोगे, इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो शायद तुम्हें अच्छी जॉब ना मिले, जब तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी का क्या होगा। एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसे हम कहते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। बात समझ में आती है बेटा। अब फर्दर हेल्प करने के लिए ये देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो एनालिसिस स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इससे आप पॉइंट को फर्दर इलेबोरेट कर देते हो, हाउ एवर, बिकॉज, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो यूज करके आपके एनालिसिस को इम्प्रूव करेंगे। बात समझ में आई? आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच।